प्रणाम दोस्तों, मैं बबीता निरोला, इंस्टीट्यूट टैरो रीडर एंड जन्म कुंडली रीडर अर्थात एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, मैं बबीता आप सभी का अपने चैनल डिवाइनली गाइडेड हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आज ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक लव रीडिंग, जिसका टॉपिक आप थंबनेल में देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, है ना। आई होप कि मेरा छोटा सा प्रयास, छोटा सा अटैम्प्ट आप लोगों के कुछ काम आए। जानेंगे हम कि लव लाइफ में खुशियाँ कहाँ पर छुपी हुई हैं, तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। किस तरह हम अपनी खुशियों तक पहुंच सकते हैं, जो ब्लॉकेज थे, ये ब्लॉकेज किस प्रकार से हट सकते हैं, या हमें क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम ये ब्लॉकेज को दूर कर सकें और अपनी लव लाइफ में खुशियों को पा सकें। तो दोस्तों, चाहती हूँ यदि आपको थोड़ी सी भी यहाँ पर से गाइडेंस मिलती है और आपकी वो गाइडेंस काम आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये गाइडेंस हेल्पफुल होती है, आप इससे इंस्पायर होते हैं और आपके रिश्ते ठीक होते हैं डिवाइन की गाइडेंस से, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और यदि आप लोगों को किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो, टैरो रीडिंग लेनी हो या जन्म कुंडली दिखवानी हो, तो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन में दे रखती हूँ, या स्क्रीन में मैंने नंबर डाला हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा या नहीं होगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में ये खुशियाँ कहाँ पे रुकी हुई हैं। देखो, इतने शिद्दत से और किसी से, मेरे व्यूवर्स किसी से लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो उन्हें इतना पेन क्यों हुआ। अब ये खुशियाँ आने वाली हैं, तो ये खुशियाँ कौन सी दिशा में छुपे हुए हैं, किस जगह में छुपे हुए हैं, और हमें क्या करने की ज़रूरत है कि इन खुशियों को हम जल्द से जल्द क्लेम कर सकें, जल्द से जल्द अपने जीवन में हम उसको ला सकें। प्लीज़ महादेव मार्गदर्शन करें, माँ भगवती मार्गदर्शन करें। महादेव मार्गदर्शन करें मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ क्या चल रहा है, ऐसे पेनफुल स्थिति में क्यों है, ये खुशियाँ कहाँ पे रुकी हुई हैं। प्लीज गाइड करें महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती। तो दोस्तों, आप लोग की लव लाइफ में इतनी परेशानी क्यों आई और क्यों आप इतने पेन से गुजरे, ये हम चेक करेंगे। और आपकी खुशियाँ कहाँ पे रुकी हुई हैं, ये हम चेक करेंगे। और क्या करने की ज़रूरत है, हम ये भी चेक करेंगे। पहले तो महादेव, लव लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है, करंट एनर्जी लव लाइफ में क्या है, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड्स दे महादेव, हे माँ भगवती, कार्ड्स दे। लव लाइफ में करंट एनर्जी क्या चल रही है। एक और कार्ड दीजिए।
लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो गैस कार्ड तो निकल कर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपकी लव लाइफ में। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं जो सबसे नीचे है। वाह, एस ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी तो भरपूर है, कार्ड तो बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉकेज कहाँ पे है हम ये आगे को देखेंगे। पहले हम इस कार्ड को देख लेते हैं। अभी रीड करते करते ही पता चल पाएगा कि ब्लॉकेज हैं कहाँ पे। ठीक है, तो गाइस मैं जो देख पा रही हूँ ना, तो मुझे आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, अब ये लव लाइफ देखो हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ मैच हो, जिसके साथ रेजोनेट हो, ये इसके लिए है। जिसके साथ रेजोनेट ना हो, ज़बरदस्ती अपने आप पे फिट करने की कोशिश ना करें, प्लीज़ जाने दें। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी इसको देख सकते हैं, लव रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये रोमांटिक लव रीडिंग है। तो जो मैं देख पा रही हूँ आपके, कि आप दोनों में कन्फ्यूज़न है। देखो कन्फ्यूज़न तो बहुत है। कन्फ्यूज़न किस प्रकार से है कि आप आपके पास या आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, वो ढेर सारे ऑप्शन में से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी निकल कर आई है, यही मैं पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे 5 सेकंड का टाइम दें, थोड़ा मैं और डीप लेवल पे जान सकूं, समझ सकूं। महादेव गाइडेंस दे, गाइडेंस प्लीज़। महादेव, माँ भगवती, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। ये 7 ऑफ पेन कप्स यहाँ पे क्यों है? क्या मेरे व्यूवर्स के पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिनमें उनका कन्फ्यूजन बना हुआ है, किसको चूज करे किसको ना करे? यही आपकी गाइस, देखिए यही आपके परेशानी की वजह है, आपके लव रिलेशनशिप में पेन की वजह है। आप ये कन्फ्यूजन आप में भी हो सकती है और आपके पार्टनर में भी हो सकती है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो कंफ्यूज लग रहे हैं, वो आप में और अन्य ऑप्शंस में कंफ्यूज है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस रास्ते जाया जाए या किसको चुना जाए, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये आप देखिए कि ये काला साया, इसको देखिए। शायद आपके पर्सन को पहले बहुत पेन मिला है या पहले उन्होंने बहुत धोखे मिले हैं, तो इस वजह से वो मतलब एक ट्रॉमा उनके अंदर बना हुआ है कि मुझे धोखा ही मिलता है या मुझे धोखा दिया जाता है या मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में मुझे दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए गाइस, हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ये तो आपके अंतर्मन की आंखें, आपके अंतर्मन के मैसेज भी हो सकते हैं कि आपको जो मार्गदर्शन करें, आपको उन्हें सुनने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी है क्या पहले आपको पेन मिला हो तो आपको आगे भी पेन मिले? पर ये किसी ट्रॉमा
मुझे लग रहा है, तो उनके माइंड में ये है। देखिए गाइस, आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। उन्हें थोड़ा डीप लेवल पे जाके सोचने की और समझने की ज़रूरत है। वो इन ऑप्शन में से चुन सकते हैं, स्वयं चुन सकते हैं। ईश्वर उनके साथ हैं, उनकी खुशियाँ भी आने वाली हैं लेकिन ये एक्शन तो उन्हें, ये काम तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, चुनाव तो खुद ही करना पड़ेगा। क्या वो नहीं समझ सकते हैं इस बात को कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है ना? तो लेकिन वो कंफ्यूजन के कारण निर्णय लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो लेकिन ये, पर उनको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ना। भले वो अभी निर्णय लें या कुछ टाइम बाद लें या और टाइम बाद लें या कुछ देर बाद लें, जब भी लें उनको निर्णय तो स्वयं ही लेना पड़ेगा। ये कार्ड यही बता रहा है। और जो मैं पिक कर पा रही हूँ मैसेज, मुझे यही लग रहा है उन्हें ऐसे कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। ऐसी कन्फ्यूजन में वो हैं गाइज। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। हाँ, जो ये रीडिंग देख रहा है, ये एनर्जी उसकी भी, स्वयं की भी हो सकती है। ठीक है, ये जो ढेर सारे ऑप्शन हैं निर्णय लेने के लिए, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आपके पर्सन की भी मुझे एनर्जी लग रही है और आपकी आपकी अधिक लग रही है। ठीक है, तो आपको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। आपको निर्णय लेना होगा, सही दिशा में निर्णय लें। डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं। नहीं तो आगे चल के आपको, आपकी स्थिति चिंताजनक हो सकती है और चिंताजनक स्थिति में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और चिंताजनक स्थिति में निर्णय लेना, तो वो निर्णय सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो समय से आप अब सोचिए, ध्यान से सोचें और समझें और निर्णय लें। क्योंकि ये एक एक व्यक्ति का रिलेशनशिप या लव या हस्बैंड वाइफ, ये जो भी होते हैं ना, एक व्यक्ति इसमें नहीं रिलेटेड होता है। इसमें सामने वाले दो पर्सन, उनकी फैमिली, एक दो लोगों से मिलकर ही रिलेशन बनता है ना। इतने लोग जुड़े होते हैं, तो इतने लोगों का भी, इतने लोगों का जीवन दांव पे लगा होता है। तो किसी चीज़ को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। आपको निर्णय लेना होगा, आपको जानना होगा, समझना होगा, सच्चाई को जानना होगा, दूसरों की कही बातों में नहीं आना। तो दूसरा क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। लोग आपको डिप्लोमेटिक तरीके से आपको अपने झांसे में ले लेते हैं, जो आपके आसपास लोग हैं या जो आपके प्रमुख लोग हैं जिनकी आप बात सुनते हैं, जिनके पास आप, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, जिसको आप, आपके कोई गुरु हो सकते हैं। ठीक है, गुरु तो नहीं बोल सकती, खैर जो डोमिनेट कर सकते हैं तो वो गुरु तो नहीं हो सकते हैं, है ना। अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए आपको, खुद पे बिलीव करना चाहिए। इतनी ऑथेंटिक सेल्फ तो आप में है ही है कि आप निर्णय ले सको और जान सको, समझ सको, प्रमाणित कर सको किसी चीज़ को, या अच्छे या बुरे को। इतनी अक्ल तो आप में है ही है। ठीक है, ऐसे डोमिनेट करने वाले व्यक्तियों से, जो डिप्लोमेटिक तरीके से आपको बांध के रखते हैं, इन लोगों से आपको, ये लोग आपको नार्सिसिस्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, आपके आसपास एक इल्यूज़न क्रिएट करके रखा हुआ है, अननेसेसरी चीज़ों को ऐसे बना के रखा हुआ है ना। लेकिन ये तो आपको देखना है कि आपने किसको लिंक करना है, किससे जुड़ना है, किससे मिलना है। इतना सही गलत तो आप भी समझ सकते हैं। ठीक है,
और डिवाइन के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि आप इन डिप्लोमेटिक टाइप के लोग और ये जो आपके डोमिनेट करने वाले लोग हैं, इनकी बातों में आके आपका ध्यान वास्तविकता की तरफ जा ही नहीं रहा है। आप वास्तविकता को देख नहीं पा रहे हैं, जबकि आपको निर्णय लेने के लिए, आपको कोई एक डिसीजन में पहुंचने के लिए कई सारे विकल्प हैं, कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप सही दिशा में निर्णय लें, आप निर्णय लें। किंतु बट आपको निर्णय लेने से पहले बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करने की ज़रूरत है, बहुत ही डीप लेवल से। सो कहीं आप गलत लोगों से ना जुड़ जाओ, क्योंकि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, आपको लालच दिया जा रहा है। ये डिवाइन की तरफ से आपको प्रलोभन दिया जा रहा है। इतनी सारी प्रलोभन है आपके पास, यूँ समझो आप ऑप्शंस की भरमार है आपके आसपास, या यूँ समझो आपको एक खजाना मिल गया, ऐसा समझो आप, और उसमें आप कंफ्यूज हो गए हैं इतने सारे ऑप्शंस में, इतने खजाने में से। तो आपको सही गलत में चुनाव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको चुनाव तो करना ही पड़ेगा, आपको जानना ही पड़ेगा, आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा गाइस। में और देखिए आप आप सही तरीके से नहीं सोचेंगे और तो आप भ्रमित हो सकते हैं। आपके सामने आप इल्यूजन में जा सकते हैं और आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना है, ठीक है। और ये समय आपके लिए प्रसिद्धि और शक्ति प्राप्त करने का है। सही निर्णय लें और आगे बढ़ें। ये ऑप्शंस आपको, ढेर सारे ऑप्शन में आप पढ़ेंगे तो आप डूब ही जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप सही चुनाव ना कर पाएँ। भले आपको ऊपर से आप अगर सोचने लगेंगे, इस तरह से सोचेंगे और आपको तो आपको गलत चीज़ें आकर्षक लगें, आकर्षित करें अपनी तरफ, किंतु आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है। जब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तब आप जानेंगे, तब आप समझेंगे कि अब तक मैं सही दिशा में नहीं था, गलत दिशा में था। और जो सही दिशा है वो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, किंतु सही तो सही होता है, ठीक है। और डिवाइन आपको ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या करने के इच्छुक हैं, तो आपको डिवाइन का, ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा आपके लिए। ये कार्ड आया है ना, तो ये ईश्वर का आशीर्वाद ही समझो आप। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला है, आप इस में आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए ये समय भाग्यशाली और खुशनुमा सिद्ध हो सकता है यदि आप यहाँ पर को सोच समझ के थोड़ा फैसला करते हैं, जो आपके लिए लॉन्ग टाइम, जो सही सच्चाई जहाँ पर है उस राह में अगर आप आज सोच समझ के आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो आपसे डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप सोच समझ के फैसला लें और आगे बढ़ें। समय आपके अनुकूल है, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा या मिल रहा है। ये वक्त तक यदि आपने गवा दिया तो फिर पता नहीं कितने टाइम और इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। फिर बहुत लंबा भी इंतज़ार करना पड़ सकता है।
आप अगर सही फैसले लेते हैं, सही आप डिसीजन लेते हैं, तो जल्दी ही आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ओवरऑल आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आनंद से आपका जीवन भर जाएगा। आपकी लव लाइफ बल्कि ओवरऑल लाइफ खुशियों से भरी रहेगी, आनंदित रहेगी। ये कार्ड का मतलब ही यही होता है। इसका सीधा संबंध हमारी भावनाओं से ही होता है। यह हमारे पुराने सभी कुछ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें बेहतर बनाने की राह को दिखाता है। ये कार्ड के द्वारा डिवाइन ये बोल रहे हैं कि पुराने जो भी टेंशन, जो भी बुरा वक्त आपने देखा है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। जो आपके पास बेहतर है, जो आपका ही है, जो आपके पास बेहतर है, उसी राह पर आगे बढ़ने के लिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं। अगर आप इन डिवाइन की इस गाइडेंस को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके भाग्य में, आपकी झोली में अच्छे 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 अवसर आपको मिलेंगे। आपको रिलेशनशिप में खुशियाँ मिलेंगी। आप खुश हो सकते हैं। जो इतने टाइम से कष्ट में और रिलीजन में और दुख में, पेन में बिताए हैं, वो पेन आपका जा सकता है ना। वैसे भी आपका दिल तो दैवीय है, प्रेम तथा करुणा से भरा हुआ मन है आपका। ये आपके पर्सन का इतनी करुणा आपके हृदय में बसी हुई है, या आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के हृदय में इतनी करुणा बसी हुई है। बल्कि मैं इसको देखते हुए मैं ये बोल रही हूँ, ये आप दोनों की एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड भी है, तो ये आप दोनों की एनर्जी निकल कर आई है। तो आप दोनों का प्रेम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और करुणामयी, दिव्य सा लगता है, ईश्वर का बनाया हुआ सा लगता है, जिससे बहुत ही अच्छी प्रेममयी ऊर्जा प्रभावित होती है, जो दिलों को खुश करती है, जो आपके मन को जोड़ के रखती है। तो गाइस, मैं तो यही कहूँगी, आप इस समय का सदुपयोग करें और प्रेम बांटिए। प्रेम के बदले प्रेम बांटिए, फिर तो प्रेम ही मिलेगा। सही फैसले लें। आपके चैलेंजेस यही हैं कि आप, ये चैलेंजेस जो हैं, ये मुझे आपके ही चैलेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस में आप कंफ्यूजन में हैं। साफ साफ लालच को दिखाया गया है। लालच में ना पड़ें, जो सही है उसका आप चुनाव करें और जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है। जो आपके अंदर, आपके हृदय में जो भी भावनाएं, जो भी फीलिंग्स आपके अंदर हैं, उनको समझने का प्रयास करें, उनको समझें और आगे बढ़ें। और जहाँ से आपको ध्यान दें, जहाँ से भी आपको मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि मुझे, एक तरह से जैसे शब्द में बोलूँ कि आपको आमंत्रण मिल रहा है, या आपको पुकारा जा रहा है, या आपको आमंत्रण मिल रहा है, इनविटेशन मिल रहा है, तो आप उस दिशा की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। देखें, उस दिशा को समझें कि जहाँ से आपको आमंत्रण मिल रहा है, जहाँ से आपको ये इनविटेशन आया है, या आपको पुकारा जा रहा है, कि ये सही है नहीं है, अपने मन में तोलो। अगर आपको सही लगता है तो इस दिशा में आगे बढ़ो। डिवाइन तो बोल रहे हैं कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ो। ठीक है। अपने मन में ईश्वर का भाव जागृत करें, ईश्वर भाव को अनुभव करते हुए आप स्वीकार करें। खुले दिल से अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को, अपने अंदर जो आपने अंदर दबा के रखी हैं, अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, उसको स्वीकार करें, उजागर होने दें, बाहर आने दें। जो लोग, या तो आप या तो आपका पार्टनर, जो भी तरसता है, जो भी तरसा है, या दोनों ही तरसे हैं, तो अब ना तरसो, अब ना तरसाओ, आगे बढ़ो, स्वीकार करो। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं।
इस तरह से अगर आप कहीं पर अटकते हैं, कहीं पर आपको समस्या आती है, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि ध्यान को एकाग्र करें, अर्थात आप फोकस करें, अपने उस समस्या पे फोकस करें, उस समस्या का हल ढूंढें और जल्दी आपका हर मुश्किल आपकी आसान होगी। आप आगे बढ़ पाएंगे और आपकी ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। देखो, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, तभी आपकी खुशियाँ आएंगी, क्योंकि खुशियाँ आपको मिल रही हैं, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं गाइज। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशन में, अपने घर परिवार में, अपने लव लाइफ में, हर एक चीज़ में आपको बैलेंस करके चलने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा खुद को हील करें, थोड़ा सा आप ईश्वर का मनन करते हुए आगे बढ़ें लाइफ में। आप थोड़ा इस वक्त में अगर सही डिसीजन लेंगे ना, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अच्छी होगी। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी तो होगी, आप अच्छी भी है, इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी भी है। थोड़ा आप दया धर्म को भी अपनाएं, जो आपके दिल में ऑलरेडी है, आपके हृदय में ऑलरेडी दया धर्म प्रेम करुणा आपके हृदय में भरी हुई है, उसको उजागर करें, उसको दिखाएं बाहर। दान पुण्य पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे व्यवहार में आप रहें। आपका अच्छा व्यवहार आपके अच्छे कैरेक्टर को दर्शाएगा। आप किसी के लिए कुछ भला करते हैं या कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, तो ये आपको खुद को भी मोटिवेट करती हैं। जो ज्ञान आपके अंदर छुपा हुआ है वो आप दूसरों में भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो गाइस एनर्जी तो यही निकल के आई है। बाकी इसमें यदि हम राशि की बात करें तो वृषभ राशि है, और दूसरी राशि वृषभ राशि वृक्षक राशि मकर राशि आई हुई है। बॉटम ऑफ द डे कितना अच्छा आया है, इस वक्त एनर्जी बहुत अच्छी है, एक जुनून वाली, एक पैशनेट वाली एनर्जी आई हुई है। आपको अपने अंदर छुपे हुए पैशन को बाहर निकालना होगा, उसको अपने व्यवहार में लाना होगा, है ना। तो गाइज यही निकल के आई है। बाकी हम देखते हैं अब कि कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देते हैं। क्या गाइडेंस है जो विशेष रूप से फॉलो करने की मेरे व्यूवर्स को आवश्यकता है। एक और कार्ड दीजिए कृष्णा, एक और कार्ड दीजिए, एक और कार्ड दीजिए कृष्णा। मैं गाइडेंस हमेशा कृष्णा डेक से ही निकालती हूँ। क्या निकला है देखते हैं। तो कार्ड्स तो निकल के आ गए। कृष्णा इसमें बोल रहे हैं आपसे, यदि आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए रोए नहीं। ओ माय गॉड, देखो गाइज, साफ साफ ये मैसेज आया है इसमें, ये देखो। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते या नहीं लड़ सकते हैं, तो जो खो रहे हैं या जो खोया है उसके लिए रोए नहीं।
ये कृष्णा आपसे बोल रहे हैं। दूसरा आपसे कृष्णा ये बोल रहे हैं, मन बेचैन है और मन को संयमित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से ये बस में हो जाता है। आप इसको अभ्यास से कर सकते हैं। यदि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, यदि आप जैसे चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं और उसको खो रहे हैं और खो देते हैं, तो फिर उसके लिए रोए नहीं, रोए नहीं आप। मन बेचैन होगा आपका, देख रहे हैं आप, सफल करके निकाले हैं कार्ड। यदि आपका मन बेचैन है, संयमित नहीं है, संयम नहीं कर पा रहे हैं, बेचैन मन को आप संयम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अभ्यास करना होगा। उसके बगैर जीने की आदत डालनी होगी। तो ये चीज़ हो सकता है गाइस, या तो आप लड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए, और या तो फिर खुद को मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना होगा। कर सकते हैं, दो ही चीज़ कर सकते हैं। डिवाइन तो बोल रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन आपके साथ है। ये देख रहे हैं आप, ये डिवाइन आपके साथ है। ये देखिए, ये साथ में अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। डिवाइन आपके साथ है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डिवाइन आपके साथ है। ये बस आपको जुनून से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बस ये थी गाइज आपकी रीडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मैं फिर से ले आऊँगी आपके लिए एक और रीडिंग। मुझे जो भी रीडिंग गाइड किया जाएगा डिवाइन की ओर से, लव रीडिंग देनी होगी या जो भी रीडिंग देनी होगी, मैं लेकर आऊँगी। और आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको रीडिंग पसंद आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी जिस तरह की रीडिंग आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, बाय।